हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की। दूसरा हमारा कपलिंग डिवाइस है, कपलिंग का टाइप है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इसको हम TCA भी कहते हैं शॉर्ट में। बेसिकली ये हमारा वोल्टेज और पावर दोनों के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ये जनरली जब हमारा लोड बहुत कम होता है या स्मॉल होता है तब हमारा ये यूज़ किया जाता है, और ये मोस्टली पावर एम्पलीफिकेशन में ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज़ किया जाता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी सर्किट वही है, बस यहाँ पर जो RC सर्किट लगा हुआ था उसको रिप्लेस करके यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। ये हमारा कपलिंग ट्रांसफार्मर हो गया, और ये जो हमारा दूसरा था आउटपुट ट्रांसफार्मर है। ये इसमें प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो यहाँ से जो भी एम्पलीफाइड इनपुट सिग्नल होगा वो सेकेंड स्टेज पे हमारा जाएगा। मैक्सिमम तब जाएगा, वो कैसे जाएगा डिपेंड करता है प्राइमरी और सेकेंडरी की वाइंडिंग पे। सिमिलरली यहाँ सेकेंड स्टेज का जो आउटपुट होगा वो हमारा मैक्सिमम हमें कब मिलेगा डिपेंड करेगा ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे। इसमें कपलिंग ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है पहले स्टेज से दूसरे स्टेज में इनपुट को भेजने के लिए। जो भी वोल्टेज हमारा प्राइमरी पे होता है वो कपलिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू सेकेंड स्टेज में सेट कर दिया जाता है, और बाकी पूरा प्रोसेस वैसे ही रहता है जैसा उसमें रहता है हमारा RC कपल्ड एम्पलीफायर में। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगर देखें तो कुछ ठीक नहीं दिखता है, मतलब RC कपल्ड एम्पलीफायर से बहुत अच्छा नहीं है। तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो पुअर है। गेन बहुत स्मॉल पीरियड के लिए हमारा कांस्टेंट मिलता है इसमें। लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए एट लो फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंस फॉल करता है और गेन भी कम करता है, जैसा कि पिछले में देखा हमने। लो फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हमारा गेन फॉल करता है। हायर फ्रीक्वेंसी पे गेन कांस्टेंट रहता है ड्यू टू कैपेसिटेंस मेड बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग है उनके बीच में एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमें गेन कांस्टेंट देता है कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फिर ख़राब हो जाता है। इसमें एडवांटेज में देखेंगे कि जो हमारा एडवांटेज है वो है इसमें कोई भी सिग्नल पावर लॉस नहीं होता है कलेक्टर पे, क्योंकि इसमें RC नहीं लगा है, इसलिए कोई पावर लॉस या सिग्नल लॉस नहीं होता है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप होना नहीं है इसमें। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है इसलिए इसकी इम्पीडेंस मैचिंग परफेक्ट होती है। इट प्रोवाइड्स हायर गेन देन RC कपल्ड एम्पलीफायर। डिसएडवांटेज में क्या है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका पुअर होता है, साइज़ इसका ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ये लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को कम एम्पलीफाई करता है। एप्लीकेशन में ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ होता है, और पावर को एम्पलीफाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद थर्ड वाला है हमारा डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में ये हमारे जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनके लिए यूज़ होता है। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज जो 10 हर्ट्ज से भी कम की होती हैं, जहाँ पर कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इनके साइज़ ज़्यादा होते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करते समय ये साइज़ बहुत मैटर करता है। हेंस इसलिए पहली स्टेज और जो दूसरी स्टेज होती है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें हमने देखा कि ये ट्रांजिस्टर T1 और ट्रांजिस्टर T2, T1 ट्रांजिस्टर और T2 ट्रांजिस्टर को डायरेक्टली जोड़ दिया गया है विदाउट किसी कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर के। इसी तरह से इसके कलेक्टर को इसके बेस से डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। तो ये प्रोसेस ऐसे ही रहता है, चलता रहेगा, आगे जोड़ते जाएंगे।
इसकी वर्किंग यही है कि जो T1 ट्रांजिस्टर है उसका आउटपुट हमारा T2 में देते हैं और T2 का T3 में, ऐसे ही ये चलता रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कुछ इस तरह से आता है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा ये कांस्टेंट गेन प्रोवाइड करता है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, और हायर फ्रीक्वेंसी के लिए गेन रिड्यूस होने लगता है। लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कांस्टेंट रहता है और हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन रिड्यूस होने लगता है। एडवांटेज इसका ये है कि इसमें कोई ना आर लगा है, ना सी लगा है, ना ट्रांसफार्मर लगा है, इसलिए इसमें इसकी कॉस्ट कम होती है। और क्योंकि आर सी और ट्रांसफार्मर नहीं है तो सर्किटरी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। डिसएडवांटेज में क्या है कि इसको हायर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। और क्योंकि इसका क्यू पॉइंट जनरली शिफ्ट हो जाता है जल्दी टेम्परेचर वेरिएशन से। एप्लीकेशन में इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो कि बहुत स्मॉल करंट होती है, या थर्मोकपल करंट होती है, वो भी बहुत स्मॉल करंट होती है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ कपलिंग इन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।